हेलो बच्चों। मैंने पहले वीडियो में बताया है परीक्षार्थी बच्चों के लिए कि किस तरह के प्रश्न आएंगे और उसमें अथवा करके विकल्प भी होंगे और उनका आंसर कितने शब्दों में देना है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे जो इसमें जो 10 साल के क्वेश्चन हैं उसमें जो टॉपिक्स है उसके विषय में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, आहार नियोजन। आहार नियोजन का अर्थ आहार की ऐसी योजना बनाने से है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित तथा संतुलित मात्रा में प्राप्त हो सके। जो भी भोजन हम बनाते हैं अपने परिवार के लिए या किसी भी सदस्य के लिए या कोई मेहमान हमारे आते हैं, तो हमें उस आहार में जो पोषक तत्व है, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज, लवण, वसा, समुचित मात्रा में उनका प्रयोग होना चाहिए और आहार में उसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा भोजन बनाना चाहिए जिससे जो हम खाएं तो उससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और हमें संतुष्टि भी हो, हमें अच्छा भी लगे और हमारे स्वास्थ्य को भी ध्यान में रख के ही बनाना चाहिए। अर्थात नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें पोषण संबंधी सिद्धांतों का ध्यान में रखते हुए निश्चित किया जाता है कि प्रतिदिन प्रत्येक आहार में हमें क्या खाना है। एक निश्चित मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है हमारे शरीर के लिए। न ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। ज़्यादा होने पे भी कुपोषण होता है और कम होने पे भी कुपोषण के शिकार होते हैं। तो ये हो गया आहार नियोजन के बारे में। संक्षिप्त में इसके विषय में लिखना होता है लघु उत्तरीय प्रश्न में। आप उसमें 8-10 लाइन में लिख सकते हैं। दूसरा है साबुन, अपमार्जक पदार्थ। साबुन में प्रयोग 2 चीज़ों से साबुन बनता है, एक कास्टिक सोडा और दूसरा नारियल का तेल। वैसे तो मिट्टी वगैरह भी डाल के बना लेते हैं लोग साबुन, लेकिन ये 2 चीज़ मेन होते हैं साबुन के लिए। तीसरा टॉपिक है बच्चों की वृद्धि एवं विकास। तो बच्चे की वृद्धि एवं विकास के लिए उसके उचित देख रेख होना आवश्यक है। बच्चे की देखभाल करने का पूर्ण दायित्व तो उसके माता पिता पे होता है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर वे किसी न किसी प्रकार के समायोजन करके वैकल्पिक व्यवस्था के सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करते हैं। वैकल्पिक देखरेख से आप अभिप्राय है कि माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की उचित देखभाल के लिए विकल्प का चुनाव करना। जैसे परिवार में भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, नाना नानी हैं, पड़ोसी हैं, या फिर आया रख के भी वैकल्पिक चुनाव किया जा सकता है। वैसे कुछ जगहों पे क्रेच की व्यवस्था होती है जिसे पालना घर भी कहते हैं। जो नौकरी करने वाली महिलाएं होती हैं वो बच्चों को क्रेच में रख के अपने ड्यूटी पे जा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है कि आप बच्चे के लिए जितनी भी सामग्री की आवश्यकता होती है वो सामग्री आप क्रेच में उनको हैंड ओवर कर दें, उनको दे दें। जैसे कि आप बच्चे के लिए नैपी होता है, बच्चे के लिए वस्त्र होते हैं जो दिन भर में अगर वो सूसू टॉयलेट वगैरह करे तो उसको चेंज किया जा सके। उसके भोजन की व्यवस्था होती है, दूध पी रहा है बच्चा तो दूध के लिए जो भोजन लिक्विड डाइट, थोड़ा ठोस जो भोजन करता है वो उसके लिए वो सारी भोजन की व्यवस्था एक टिफ़िन में करके दे दिया जाता है, एक बैग में करके। और दिन भर वो बच्चा वहाँ पे रहता है, उसके दिन भर की जिम्मेदारी वो क्रश वालों की होती है। और शाम को जब गार्जियन हैं, जो बच्चे की माँ हैं, वो फ्री होती हैं, जब ऑफिस से फ्री होते हैं, आते हैं घर जाने के लिए, तो फिर उस बच्चे को लेके चले जाते हैं। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था में ये भी होता है। और आपको क्रश पे नोट्स भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी रहनी चाहिए क्रच के लिए। अब एक शॉर्ट नोट्स का है जिसका नाम है जीवन रक्षक घोल।
ORS घोल, या तो जीवन रक्षक घोल लिखा जाएगा या फिर ORS लिखा जाएगा। तो ये बहुत ही कॉमन घोल है, हालांकि ये बाज़ार में भी मिलता है, लेकिन घर में बनाने का तरीका एक अलग होता है। इसके लिए नमक डाला जाता है पानी के साथ, उसमें थोड़ा सा शक्कर डाला जाता है और उसको घोल के 24 घंटे के लिए तैयार करके रख लिया जाता है। 24 घंटे के बाद उसको उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो जीवन रक्षक घोल सूखे नमक का विशेष मिश्रण है जो पानी के साथ उचित रूप से मिलाने पर अतिसार मतलब डायरिया, जो पेट गड़बड़ होता है, इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। अत्यधिक जल की कमी को पूरा करने में ये सहायता करता है। डिहाइड्रेशन जब हमारे शरीर में हो जाता है तो हम नमक चीनी पानी का घोल पीते हैं ताकि हमारे शरीर में पानी की जो मात्रा है वो कम ना हो पाए। बहुत अधिक डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण के कारण उस घोल को रोगी को दिया जाता है। पारिवारिक जीवन चक्र, ये एक टॉपिक है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। पारिवारिक जीवन चक्र में इन्हीं अवस्थाओं से गुजरकर अनवरत जारी रहता है हमारा जीवन। तो गर्भावस्था में विभिन्न प्रकार की सेवा गर्भवती स्त्री के लिए की जाती है। जब गर्भ धारण करती है बच्ची या महिला, तो उसके लिए सबसे पहले उसको एक टिटनेस का टीका लगवाया जाता है। उसके पोषक तत्वों की विशेषकर से उसके लिए ध्यान देना पड़ता है। जो भी पोषक तत्व है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, खनिज लवण है, वसा है, जल है, रेशा है। अगर गर्भावस्था में ज़्यादातर लोगों से सुना जाता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एनीमिक हो जाते हैं, तो आयरन की ज़रूरत होती है बच्चे के लिए और महिला के लिए भी, और कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है। कैल्शियम की कमी होने पे बच्चे के हड्डी मजबूत नहीं हो पाएगा और महिला को भी कमज़ोरी की शिकायत होती है। तो ऐसी स्थिति में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं यहीं पे इसको विराम कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा टॉपिक होने पर फिर समझ में नहीं आएगा, तो आज इतना ही रहने देती हूँ। आप इसको ध्यान से सुन लेंगी और इसको नोट भी कर सकते हैं। आप इसको नोट करके इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको आपके जहन में रहेगा, आपको याद रहेगा ये। चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टाटा, बाय बाय।